नमस्कार, स्वागत है आपका रैना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला वर्सेज हिसार पुलिस का जो विवाद है वो फिलहाल थमा हुआ था, लेकिन इसी मामले में नया मोड़ उस समय आ गया जब इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने हिसार पुलिस को झटका दे दिया। हिसार पुलिस को जमकर फटकार लगा दी और हिसार पुलिस को एक बार फिर नए सिरे से दुष्यंत चौटाला का पक्ष सुनने के बाद दोबारा से जांच करने की बात कह दी। हिसार पुलिस को, हिसार एसपी को एक और बार फिर नए सिरे से नया एफिडेविट दाखिल करने का काम सौंप दिया, जिम्मेवारी सौंप दी। आखिर क्या कुछ हाईकोर्ट के अंदर इस मामले में सुनवाई के दौरान हुआ है, हाईकोर्ट के अंदर दुष्यंत चौटाला की तरफ से क्या कुछ दलील पेश की गई है, दुष्यंत चौटाला ने क्या क्या आरोप हिसार पुलिस के ऊपर लगाए हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। आपको बता दें कि हिसार मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हिसार पुलिस को एक तरफा जांच करने पर फटकार लगाई है। जसपा के वकील की तरफ से बताया गया कि हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि शिकायतकर्ता पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को जांच में शामिल क्यों नहीं किया गया। साथ ही मामले में हिसार पुलिस को दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने हरियाणा केंद्र सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर पूरे मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई 22 मई को होनी है, यानी कि 22 मई की तारीख अगली सुनवाई के लिए दी गई है। बता दें कि इस मामले में हिसार के एसपी सिद्धांत जैन ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि डीएसपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी की जांच में दुष्यंत चौटाला के आरोप झूठे और निराधार मिले हैं। हालांकि खास बात यह कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस मामले से संबंधित याचिका 23 अप्रैल को हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इसमें कई गंभीर आरोप लगाते हुए हिसार पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी उठाई गई थी। हाईकोर्ट ने इसी दिन मामले की सुनवाई करते हुए हिसार एसपी को अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे और इसके बाद हुई सुनवाई में हिसार एसपी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया था, जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए 7 मई की डेट तय की गई थी। और अब 7 मई को जो है हिसार पुलिस को एक बार फिर नए सिरे से शपथ पत्र दाखिल करके नए सिरे से दुष्यंत चौटाला को जांच में शामिल करके उनका पक्ष सुनने के बाद जांच करने के आदेश दे दिए और एक तरफा जांच करने के लिए हरियाणा पुलिस को, हिसार पुलिस को फटकार भी हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है। हालांकि इस मामले में दुष्यंत चौटाला की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 17 अप्रैल को हिसार में उनके काफिले को एक सफेद बोलेरो व्हीकल ने रोक लिया। इसमें सादे कपड़ों यानी कि सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस अधिकारी ने हथियार लहराते हुए उन्हें और उनके सुरक्षा कर्मियों को धमकाया। पुलिस अधिकारी में इंस्पेक्टर पवन कुमार प्रमुख रूप से शामिल है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दुष्यंत चौटाला ने मामले के आरोपियों के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, बल्कि जांच को हरियाणा पुलिस से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई, चंडीगढ़ या पंजाब पुलिस को सौंपने का अनुरोध भी किया है। याची दुष्यंत चौटाला ने कोर्ट को बताया था कि वो Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत संरक्षित है। इसके बावजूद ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है। उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों ने भी घटना की पुष्टि करते हुए अलग अलग शिकायतें दी हैं, जिनमें जान से मारने की धमकी तक का जिक्र है। याचिका के अनुसार हरियाणा पुलिस ने घटना के बाद निष्पक्ष कार्रवाई के बजाय याची के परिजनों और समर्थकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाने की कोशिश की। विशेषकर 7 अप्रैल की एक घटना को आधार बनाकर दर्ज एफआईआर को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया। दुष्यंत चौटाला ने कोर्ट के समक्ष यह भी दलील दी है कि घटना के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न ही एफआईआर दर्ज की गई है। याचिका के अनुसार मामले को दबाने और साक्ष्य को प्रभावित करने की आशंका जताई गई। साथ ही कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज समेत सभी संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट में मामला जो है 23 अप्रैल से ही चल रहा है। 23 अप्रैल को जैसे ही याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई हुई और उसके बाद हिसार पुलिस को शपथ पत्र दाखिल करके और विस्तृत रिपोर्ट यानी कि अपना जवाब देने को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, जिस पर हिसार एसपी की तरफ से जवाब दे दिया गया था। और अपने जवाब में उन्होंने डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी की जो जांच हुई उसमें दुष्यंत चौटाला के आरोपों को निराधार और झूठा हाईकोर्ट में बता दिया था। लेकिन अब दोबारा से जो कुछ पक्ष
हाईकोर्ट के सामने दुष्यंत चौटाला ने रखा है। उसके बाद हाईकोर्ट ने जहां एक तरफ हरियाणा पुलिस को फटकारा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, पहले शिकायतकर्ता को जांच में शामिल किया जाए, उनका पक्ष रखा जाए, सुना जाए और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाए। यानी कि नए सिरे से जांच करने के निर्देश एक बार फिर हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को दे दिए हैं और नया शपथ पत्र दाखिल करने की बात भी कह दी है। यानी कि इस मामले में जहां पहले कई नए मोड़ आए थे, अब एक बार फिर हाईकोर्ट से एक नया मोड़ आ चुका है, जिसमें पुलिस के ऊपर अब दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से न केवल एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की, न केवल जो लोग आरोपित हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, बल्कि जो सीसीटीवी वगैरह उस दिन रात को जा जाकर जेजेपी नेताओं के घरों से डीवीआर ले जाए गए थे, उनके फुटेज संरक्षित रखने की और तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम जो सबूत इस मामले से संबंधित पुलिस ने जुटाए हैं, उनको कहीं खुर्द-बुर्द ना कर दिया जाए, उनको संरक्षित रखवाने की मांग भी हाईकोर्ट से की गई है, ताकि इस मामले में दुष्यंत चौटाला का पक्ष मजबूत रह सके। खैर, अब इस मामले में अगली सुनवाई पर, अगली तारीख पर क्या होगा, यह तो हाईकोर्ट पर निर्भर करता है, उसमें कौन अपना पक्ष किस तरीके से रखता है, हाईकोर्ट के सामने कौन सा पक्ष क्या सबूत पेश करता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता भी पहले दिन से इस मामले पर नजरें बनाए हुए है। अब हरियाणा पुलिस को जो फटकार लगी, उसको लेकर हरियाणा के लोगों का क्या सोचना है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।